Hello children, good morning. Today I will teach you second chapter. So all of you take out your MS book, page number 10, chapter 2. Learn from the donkey. Let's start reading. One day a farmer's donkey fell down into a well. एक दिन एक किसान का डोंकी कुएं में गिर गया. द फार्मर पैनिक. फार्मर को, किसान को बहुत ही दुख हुआ, वो घबरा गया. ही रैन हियर एंड देयर फॉर हेल्प बट नो वन कुड हेल्प हिम टू गेट हिज डोंकी आउट. वो किसान घबरा गया और वो इधर उधर हेल्प के लिए भागा, बट कोई भी डोंकी को बाहर नहीं निकाल पाया. एनिमल क्राइड पिटोसली फॉर आवर्स एज द फार्मर एंड हिज फ्रेंड्स ट्राइड टू फिगर आउट व्हाट टू डू. किसान और उसके फ्रेंड्स ट्राई करने लगे कि क्या करे. तब तक वो डोंकी दुख से कुछ घंटे रोता रहा. फाइनली द फार्मर डिसाइडेड दैट द एनिमल वॉज ओल्ड एंड द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे टू अवॉइड एनी फर्दर मिसअप ऑफ दिस शॉट. फाइनली किसान ने तय किया कि ये एनिमल वैसे भी बूढ़ा हो गया है और फिर कभी ऐसी घटना ना हो, उसके लिए उस कुएं को ढकना जरूरी है. ही रियलाइज्ड दैट इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ इट टू सेव द डोंकी. वो किसान को लगा कि ये वैसे भी कोई काम का नहीं है, तो डोंकी को बचा के क्या फायदा. नेक्स्ट पेज 11. The farmer thought about it for a long time and sadly made a decision. किसान ने उस बारे में बहुत देर तक सोचा, फिर दुखी होकर ये तय कर लिया. He called all his neighbors to come over and help him fill the well with dirt. उसने सारे पड़ोसियों को बुलाया कुएं को भरने के लिए मिट्टी कचरा उन सब चीजों से, कीचड़ वगैरह से भरने के लिए सबको बुलाया. ऑल ऑफ देम ग्रैब a shovel each and began shoveling dirt into the well. उन्होंने कुएं को भरने के लिए मिट्टी कीचड़ वगैरह डालने के लिए उन सब ने कंटेनर पकड़ के कुएं में डालना स्टार्ट किया. द डोंकी रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग एंड क्राइड ऑल द मोर पिटियसली. डोंकी ने रियलाइज किया कि ये क्या हो रहा है और वो दुख से और ज्यादा रोने लगा. द डोंकी कुड नॉट बिलीव दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग टू बुरी हिम अलाइव. डोंकी ने वो रोने लगा और डोंकी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मालिक उसको जिंदा गाड़ने वाला था. इट वॉज अ सिचुएशन दैट हर्ट हिम terribly and made him bray continuously out of sadness and fear. वो एक ऐसी स्थिति थी कि वो दुखी होकर और डर से कंटिन्यूसली वो रो रहा था. Then to everyone's amazement the donkey quieted down. तब सबको आश्चर्य हुआ कि डोंकी बिल्कुल
चुप हो गया था, उसने रोना बंद कर दिया था। A few sovel loads later, the farmer finally looked down the well. कुछ लोग अंदर डाल रहे थे, तब किसान ने कुएं में देखा। उसको आश्चर्य हुआ। He was astonished. उसको आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज हुआ। At what he saw, उसने क्या देखा? With each shovel of dirt that hit the donkey's back, the donkey was doing something amazing. जब एक कंटेनर कचरा डोंकी की पीठ पे गिरता, तब डोंकी ने कुछ अजीब किया। क्या किया उसने? The donkey was doing something amazing. उसने कुछ अजीब किया। He would shake it off and take a step up. उसने क्या किया? जैसे उसकी पीठ पे वो सब सामान गिरता, तो वो पीठ से हिलाकर उसको नीचे गिरा देता और उसको एक स्टेप बना देता और उसके एक स्टेप ऊपर वो चढ़ने लगता। As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. जैसे ही किसान के पड़ोसियों ने कंटिन्यू कचरा एनिमल के ऊपर फेंका, तब उसने वो हिलाकर गिराया और एक स्टेप ऊपर आ गया। Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off. उसने क्या किया? थोड़ी ही देर में सबने देखा कि डोंकी स्टेप बाय स्टेप कुएं के किनारे तक आ गया और खुशी से घोड़े की तरह चलते हुए, घमंड से घोड़े की तरह चलते हुए वहां से चला गया। नेक्स्ट पेज नंबर 12। मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ इज गोइंग टू सॉल्व ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन यू। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स वाले सॉल्व आते रहेंगे। You can get out of your bad situations by shaking off your problems and taking a step up. तुम्हें ऐसी खराब परिस्थितियों को झटक कर आगे बढ़ना है। Each of your troubles is a stepping stone. तुम्हारी मुश्किलें ही सफलता की सीढ़ी है। You can get out of the deepest and worst सिचुएशन। तुम्हें गहरी और गंदी परिस्थितियों, खराब परिस्थितियों से बाहर निकलना है। नेवर गिव अप, लाइफ में कभी भी हार मत मानना। चिल्ड्रन, रीड 2 times दिस चैप्टर, ओके? बाय, टेक केयर।